स्वतंत्रता के बाद भी बिहार की हालत क्यों नहीं सुधरी? साल 1952 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में कहीं भी उद्योग लगाने पर जोर दिया। हो ये रहा था कि जो फैक्ट्रीज भारत में लग रही थी वो वहां लग रही थी जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा था। सरकार का ये सोचना था कि देश में सब जगह तो रॉ मटेरियल उपलब्ध है नहीं। सरकार ने कहा कि आप देश में कहीं भी उद्योग स्थापित कीजिए, आपके उद्योग के लिए जो भी रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान जरूरी होगा आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर सरकार सब्सिडी देगी। और इस पॉलिसी का इंपैक्ट यह हुआ कि 1952 के बाद सभी उद्योग तटवर्ती क्षेत्रों के पास स्थापित होना शुरू हो गए, क्योंकि प्रोड्यूस होकर के जो माल था वो दूसरे देशों में व्यापार करने की सुविधा तट पर आसानी से उपलब्ध होती है। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे महानगरों को खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे लैंड लॉक्ड रिसोर्सफुल रीजन्स इन महानगरों के विकास के पीछे सिर्फ रॉ मटेरियल के सप्लायर बने रह गए। अब यहाँ उद्योग को स्थापित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, जिसके दो बड़े कारण थे। पहला, पॉलिटिकल इम्बैलेंस और दूसरा बिहार के किसानों के पास मौजूदा कम साइज जमीन का